जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी के एग्जाम को देखते हुए हर दिन टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया जाता है। और आज के सेशन में बहुत ही तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो है ये प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रत्येक दिन आप चैप्टर वाइज देखते हैं सेशन, लेकिन आज जो है प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आया हूँ। किस तरह आपके एग्जाम में पूछता है, कौन सा पैटर्न रहता है, कौन सा टाइप रहता है और किस टेक्निक से उसको हैंडल करेंगे, आप देखेंगे एक झटके में कैसे चटकाया जाता है हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन को चटकाने का टेक्निक सीखते रहिएगा। और अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो सॉल्व भी करते रहेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो हर ग्रुप में आप शेयर कर दें। और चैनल पर जितने लोग पहली बार हों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है, और ये रहा आज का पहला सवाल। आप देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा टेक्निक से इसको चटकाएंगे और ये कब पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आरआरबी बेंगलोर 2001 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए क्या तरीका है चटकाने का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x लिखेंगे और 30% को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 3/10 लिख सकते हैं। बहुत शानदार। देखिए 64 है तो 64 लिखेंगे और का को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, और 5/8 है तो 5/8 इक्वल टू 121 है तो 121। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, 8 से काटेंगे 64 को 8 बार में, 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40 होगा। यहाँ हो गया 3x/10 हो गया, और ये जो 40 से इधर आकर घट जाएगा, 1 से 21 में से 40 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 81। 3 से काटेंगे 81 को 27 बार में, 10 इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब x बराबर 270 हो गया। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 270। आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया 270। आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन आपका हो गया ए। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का शानदार अप्रोच यही है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। और इस अप्रोच से आप सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं करेंगे, कभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं करेंगे, ये आप भरोसा करें। ठीक है, यही अप्रोच बेस्ट है, यही ट्रिक शानदार है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, क्या अप्रोच रहने वाली है, ये देखिए। सिंपल बोला है कि 253 में आप 11 से भाग दीजिए। 253 में आपको भाग देना है 11 से, और का मतलब होता है, सॉरी पहले का करना है। बोर्ड मास में पहले क्या होता है, का के की होता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, 253 ऐसे ही रहेगा, और का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब 11 × 23। पहले बोर्ड मास में पहले का के की को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 तिया 33, और 23 में 23 से भाग देंगे तो 23 में 23 से भाग देंगे तो 1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई, ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का अप्रोच है, इससे बेहतर अप्रोच नहीं हो सकता। और देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि रेलवे में 2 बार पूछा हुआ है। रेलवे ने इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा है, लगातार आपको नहीं पूछा है, लेकिन 2001 और 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक देखे ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। देखिए कहता है सवाल में कि यहाँ पर 3 के पावर क्या है, x-1 है, x-y है। ठीक है, x-y। अच्छा यहाँ पर 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर भी हम सेम कर देंगे, यानी x-y बराबर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के पावर x + y है, और यहाँ पर 243 को 3 के पावर हम 5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी बेस बराबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। बेस जब बराबर है तब पावर भी हम बराबर कर देंगे, मतलब x + y बराबर 5 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए हमको x और y का मान नहीं निकालना है, बल्कि केवल x का मान निकालना है, y का वैल्यू नहीं निकालना है, केवल x का। तब मैंने कई बार बताया, अगर इस सेशन में आप जुड़े हो पहले से, तो मैंने इस तरह के सवाल का ट्रिक चटकाना सिखाए हैं।
क्या क्या चटकाना सिखाए हैं, ट्रिक से चटकाना सिखाए हैं। कैसे, तो देखिए जब भी x माइनस वाई बराबर कुछ दिया हो और x प्लस वाई बराबर कुछ भी दिया हो, जब भी x माइनस वाई बराबर कुछ भी दिया हो और x प्लस वाई बराबर कुछ भी दिया हो और हमको x का वैल्यू निकालना हो, तो सिंपल इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तब 3 और 2 5 होता, 3 और 5 8 होता है और 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अगर यहीं पर y का वैल्यू निकालना होता तो हम डिफरेंस निकाल कर तब आधा करते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे केवल कहा है कि x का मान बताइए, तो x का मान 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या तरीका है, क्या अप्रोच है वो देखिए और पेन पेपर लेकर बैठे रहिए, ठीक है। पेन पेपर लेकर बैठे रहिए ताकि आप इसको सॉल्व करें तो आपसे भी बनता रहे। देखिए यहाँ पर रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, तो x लिख सकते हैं और इधर क्या है 625 का x स्क्वायर रूट क्या होता है, तो कहेंगे 625 का x स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 25 होता है, ठीक है। और चूंकि ये प्लस में है 84, इधर जाएगा तो माइनस में 84 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रूट x हो जाएगा और घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, माइनस में होगा चूँकि, ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रॉपर आप सबसे पहले तो इस इतना अगर दोनों तरफ एक स्क्वायर भी करते हैं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी और बहुत वैल्यू ना इसमें दिया है और ना ही इसमें दिया है और ना ही इसमें दिया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज हो जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, देखिए ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि रेलवे ने कई बार पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं कई बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार पूछा हुआ है, देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। देखिए कहता है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटी भिन्न तरीका क्या है, सिंपल तरीका अगर समझे, सिंपल तरीका तो भाग दे ही दीजिए। अगर 5 से 3 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 होता है, ठीक है। 6 से भाग देंगे किस में, 50 में, तो 0.8 6 48 होता है, यानी 0.8 कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ भाग देंगे 3 से 2 में तो 0.3 6 18 3 6 18, यानी 3 6 जा 23 3 6 जा 18 3 6 जा 18, ऐसे 6 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5 से भाग देंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये तो बड़ी है, ये भी बड़ी है, इन दोनों में 0.6 तक ही रुक जा रहा है, लेकिन ये 0.66 आ रहा है, मतलब ये बड़ी हो गई। तो बोला है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये हो गई, ये मतलब 3/5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ये ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बोला था सबसे छोटी बता दीजिए, तो सबसे छोटी 0.6 हुआ, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर हो गई होगी, ठीक ना। अब देखिए आगे, देखिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। आगे देखिए अगला सवाल, बस आप देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कहता है कि 100 रुपये की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपये की हो जाती है। तो पहले इसका ट्रिक क्या है, आपको पहले देखिए 10% और 10%, यानी सक्सेसिव आप लगा सकते हैं। सक्सेसिव में क्या होता है, a + b + ab/100, a + b + ab/100 होता है, यानी a मतलब 10%, 10% आप लिख सकते हैं, फिर 10 हो गया और फिर बोला है कि AB मतलब 10 × 10 हो गया और नीचे 100 हो गया, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी 10 10 मिलकर 20 हो गया और 1 1 में गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, 20 और 1 मिलकर 21 हो गया। अब देखिए 21% हो गया, कितना परसेंट हो गया, 21%। तो पहले कितना था, तो 100 था, कितना था
100 था, ठीक है। अब बाद में 21% बढ़ाइएगा तो 1 से 21 हो गया, यानी बढ़कर कितना बढ़ा है, पहले 100 था बाद में 21 हो गया, 1 से 21 हो गया तो कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा हुआ है। कितना वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि हुई है। कितना की वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि हुई है। मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान सबसे सरल तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखिए। सवाल में कहता है कि एक दुकानदार महिला है जो 1100 रुपया की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचता है। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? तो देखिए, एक महिला जो है 1100 रुपये कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% हानि पर बेचा। अच्छा, 19% हानि का मतलब क्या होता है? तो 100 में से 19 घटा देंगे। तो 100 में से 19 घटाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर हो गया कितना बाबू, 81 हो गया। कितना हो गया, 81 हो गया। यानी 100 में से 19 घटाएंगे तो 81% हो गया। तो 81% का वैल्यू कितना है? 81% का वैल्यू है कितना? आपके हिसाब से 81% पर बेचा जा रहा है, जबकि सवाल में बोला जा रहा है कि नहीं, आपको 1100 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना रुपया में? 1100 रुपया में, ठीक है। 19% हानि पर बेचने का मतलब है कि आप कितना में बेच रहे हैं? 81% में। और आपके हिसाब से 81% क्वेश्चन के हिसाब से 1100 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। अभी कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ी लग रहा है इसमें। मतलब मेरे ख्याल से 19% हानि का मतलब ऐसे समझे, ऐसे समझिए, ऐसे मत समझे, ऐसे कैंसिल नहीं हो पा रहा है, ऐसे समझे। 1100 रुपया कीमत वाले फूलदान को आप बेचा जाए, ठीक है। अच्छा, सीपी आपको दिया है 1100, माफ़ी चाहेंगे, सीपी 1100 दिया है, ठीक है। और 19% का हानि का मतलब होता है कि 100 में से 19 घटाएंगे तो 81% का वैल्यू निकाल देना है। यही 1100 का 81% का वैल्यू निकाल देना है। 2 जीरो से 2 जीरो टर्मिनेट हो गया। अब सिंपल 11 में 81 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। 891 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 891 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये तरीका गलत था, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ क्वेश्चन ही मैंने गलत पढ़ लिया था, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखिए। कहता है सवाल में कि कमीज को 825 रुपये में ख़रीदा जाता है और सुनिधि ने इसे 32% लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य बता दीजिए। कमीज का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो एक बात बताइए, 825 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, ठीक है, और उससे 32% लाभ का मतलब हो गया कि 132/100। 32% का लाभ का मतलब क्या हो गया कि 132% का वैल्यू निकलना है। 32% लाभ का मतलब क्या हो गया कि 132% का वैल्यू निकलना है। तो 825 रुपये में खरीदा जा रहा है और 32% का मतलब 132% का वैल्यू निकालना है। अब कटाइए, कट जाएगा, कैंसिल करिए। तो कैंसिल करिएगा यहाँ से 4 से, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। अच्छा, 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो गया कितना बार में? 165 बार में, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यानी 33 और 33 में मल्टीप्लाई करेंगे। 33 और 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1033 का 33 का स्क्वायर होता है 1089। 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है यहाँ पर कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 19:26, ठीक है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए समझिए बात, देखिए 19 रेशियो कितना है? 26 है, ठीक है। तो 2 जोड़ा जा रहा है कि इसमें, तो कहेगा कि छोटी संख्या में, तो 2 जोड़ने के बाद रेशियो क्या हो जाता है?
3:4 हो जाते हैं। अब एक बात समझिए, इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? 19 है, यानी 19 में ही कुछ जोड़ा जा रहा है, यानी बड़ी संख्या में कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या जितना थी उतना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 26 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 26 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 52। तो 52 बनाने के लिए हम 26 में 2 से गुणा करेंगे और इसको 4 को 52 बनाने के लिए 13 से गुणा करेंगे। तो 19 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 19 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38 हो गया और 26 दूना 52 हो जाएगा। यहाँ 13 तिया 39 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 13 चौका 52। इसका मतलब यह हुआ कि छोटी संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा था, बड़ी संख्या में कुछ वृद्धि नहीं की गई है, यानी छोटी संख्या में ही आपको जोड़ा गया है, बड़ी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो बताइए, छोटी संख्या पहले 38 था, अब 39 हो गया, कितने की वृद्धि हुई है? 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। कितने यूनिट की वृद्धि हुई है? 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो जब 1 यूनिट की वृद्धि हुई है तो बोला है कि आपको बड़ी संख्या बता दीजिए। क्या बोला है? बड़ी संख्या बता दीजिए। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो बड़ी संख्या आप कैसे बताएंगे? तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी कितनी? बड़ी संख्या यहाँ कितना है? 52 है, तो 52 होगा। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बोला है ना कि दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो अच्छा, यहाँ माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर देखिए आपके हिसाब से 1 यूनिट जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 2 जोड़ा जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपसे बोला है कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कितना है? 52 है, तो 52 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 52 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 104 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 104 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है ये देखिए, एक संख्या है जो 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो वो संख्या बताइए। देखिए, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों का रेशियो कितना दिया है? तो कहेंगे 2:1 दिया है। ठीक है। अच्छा, बोला है कि बड़ा वाला भाग 52 है। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 और 1 में बड़ा कौन है? तो कहिएगा 2 है, यानी यही 2 यूनिट का वैल्यू 52 दिया है। यही 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 52 दिया है। तो जब 2 यूनिट का वैल्यू 52 दे दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 26 होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 26 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 26 हो गया, 26 हो गया। सवाल में पूछा कि वो संख्या बताइए, संख्या। तो संख्या आपको मान लीजिए, संख्या दोनों को मिलाकर बताएंगे, दोनों को कितना मिलाकर बताएंगे, तो 2 1 मिलकर कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 26, तो 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 3 6 18 हो जाएगा और 3 दूना 6, 6 1 7 हो गया, यानी 78 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 78 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि 2 क्रमागत संख्या है और उनके बीच का अंतर 160 है, तो उन दोनों का अनुपात दिया है 5:3, तो दोनों का गुणनफल बताइए। देखिए 5:3 दिया है। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों में कितना का अंतर है? तो कहेंगे दोनों में कितना का अंतर है? तो दोनों में आपका अंतर जो है वो 2 यूनिट का अंतर है। 5 और 3 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। जबकि क्वेश्चन बोला है कि 160 का अंतर है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 से भाग देंगे तो 80 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 80 हो गया। तो आपसे बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एक बात समझिए, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 8 5 40, 400 हो गया। और 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 3 यूनिट का वैल्यू 8 3 24, यानी 240 हो गया। यानी पहली संख्या आपका 400, दूसरी संख्या आपका कितना? 240। गुणनफल बोला है तो यही 400 में 240 से गुणा कर देंगे, तो 24 चौका कितना हो जाएगा? तो 96 होता है कि 24 चौका कितना होता है? 96 होता है। और 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो हो गया, मतलब 96,000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
96,000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता और बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखिए। बोलता है सवाल में कि चाशनी और पानी के एक मिश्रण में 60% चाशनी है। 60% क्या है? चाशनी है। यदि उसमें 5 लीटर जो है चाशनी और मिला दी जाए तब मिश्रण 35% पानी हो जाता है। तो बताइए मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी ये बता देना है। अब देखिए समझिएगा बात, एक बात बताइए, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा पूछा है तो देखिएगा यहाँ समझिएगा बात, चाशनी है और क्या है? वाटर है, पानी है। तो 60% एक मिश्रण में चाशनी है, तो एक बात बताइए, जब 60% चाशनी होगा तो 40% क्या होगा? पानी उसमें होगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे 2 से तो 3 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में। इसका मतलब कि चाशनी और वाटर का रेशियो जो हो गया वो 3:2 हो गया। बोला है यदि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाई जाती है तब 35% पानी हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जब 35% पानी होगा तो चाशनी कितना रहेगा? तो 65% रहेगा। 5 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, अब 5 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, इसका मतलब अब समझिए उसमें मिलाया क्या जा रहा है? चाशनी मिलाया जा रहा है। इसका मतलब पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब पानी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो इसको बराबर करने के लिए इस 7 से ऊपर वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 से नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 7 3 जा 21 हो गया और यहाँ से 7 2 जा 14 हो गया। यहाँ से 2 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा और 7 दूना 14 हो गया। इसका मतलब मैंने क्या बताया? मैंने सवाल में यही बताया आपसे कि इसमें मिलाया जा रहा है चाशनी, पानी नहीं मिलाया जा रहा है। इसका मतलब पानी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। पहले भी पानी 14 था, अभी भी 14 है। तो कितना मिलाया गया है आपको चाशनी? आप देख सकते हैं कितना चाशनी मिलाया गया है। तो देखिए ना, 21 से 26 हो गया, मतलब 5 यूनिट मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है? 5 यूनिट मिलाया गया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से 5 यूनिट, जबकि सवाल के हिसाब से 5 लीटर मिलाया गया है। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। सवाल में बोला है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताइए, तो यही तो ऊपर वाला मिश्रण है। कितना? 21 यूनिट क्या है? चाशनी है और 14 लीटर क्या है? पानी है। तो 21 यूनिट और 14 यूनिट दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 35। इसका मतलब कि जब दोनों को जोड़ने पर 35 आ रहा है, इसका मतलब कि जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 लीटर तब 35 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 लीटर हो जाएगा। यानी यही 35 लीटर आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 35 लीटर आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, यकीन मानिए आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए। सवाल में कहता है कि x और y के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, x और y है, दोनों के प्रेजेंट रेशियो कितना है? तो 3:5 है। ठीक है, ये प्रेजेंट रेशियो है। ठीक है, अच्छा आगे बोला है कि 5 बरस पहले जो है उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। अच्छा 5 बरस पहले का मतलब हो गया कि 5:7 बोल रहा है, 5:7। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा बात, कि आपके हिसाब से यहाँ पर कितना का अंतर है? 2 यूनिट का अंतर है। यहाँ पर कितना का अंतर है? 2 यूनिट का। अच्छा आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर है, जबकि सवाल में बोला है कि 5 बरस का अंतर है। तो अपनी तुलना सवाल से कर देंगे। यानी 2 यूनिट का वैल्यू 5, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा y की वर्तमान आयु पूछा है, y कौन है? तो y का वर्तमान यूनिट कौन है? यही तो है। इसका मतलब ठीक है, ठीक है, y का वर्तमान यूनिट कितना है? 5 है। यही तो बोला है, सवाल सही है ना। बोला है कि x और y का अनुपात 3:4 है और 5 बरस पहले उनका इनका अनुपात कितना था? 5 बरस पहले। अच्छा 1 मिनट, इसको 5 बरस पहले ऐसे करके बनाएंगे। देखिए ऐसे करेंगे। देखिए x और y था, यहाँ पर x था, यहाँ पर y था। ठीक है, इन 5 बरस पहले का अगर रेशियो की बात करें तो 5 बरस पहले का रेशियो कितना था? तो कहेंगे 5:5
5 बरस पहले का मतलब 5 के पावर माइनस दे देते हैं इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। 5:7 था, ठीक है। लेकिन वर्तमान रेशियो कितना है, वर्तमान प्रेजेंट में रेशियो 3 रेशियो कितना है 4 है, ठीक है, 3 रेशियो 4 है। अब देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ पर कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अंतर बराबर नहीं है, अंतर जब बराबर नहीं तो बराबर करेंगे कैसे, तो इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा, इनके रेशियो का अंतर 1 है, यहाँ रेशियो का अंतर 2 है, इस 1 से ऊपर वाला गुणा करेंगे, ऊपर वाला तो एक नया रेशियो मिलेगा, तो 5:7 फिर से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 2 का जो अंतर है वही 2 से नीचे वाला रेशियो में गुणा करेंगे तो 3×2 6 हो गया और 4×2 8 हो जाएगा। इसका मतलब अब कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। अब यहाँ पर कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। अब सवाल में आपसे बोला है कि आपके हिसाब से 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, जबकि सवाल में बोला है कि 5 बरस पहले, सवाल में 5 बरस का अंतर है, सवाल में 5 बरस का अंतर है, आपके हिसाब से 1 यूनिट का अंतर है। तो अपनी तुलना सवाल से कर देंगे, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो सवाल में बोला है कि y का वैल्यू बताइए, तो y का कितना है 7 यूनिट, सॉरी ऊपर वाला 5 बरस पहले का है, वर्तमान बताना है, वर्तमान बताना ना, प्रेजेंट बताना है, तो प्रेजेंट नीचे वाला है, नीचे वाला रेशियो किसका है, प्रेजेंट का है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 8 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा, तो 8×5 = 40 हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान में जो y कितना साल का है, तो 40 साल का है। वर्तमान में y की उम्र कितनी है, 40 साल, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है ये देखिए, ये भी एज से रिलेटेड है, सभी सवाल है। बोला है कि सुरेश, समझिएगा, सुरेश और चिराग के वर्तमान आयु, देखिए सुरेश से यहाँ लिख देते हैं सुरेश और यहाँ लिख देते हैं चिराग, ठीक है। इनकी वर्तमान रेशियो कितना है आयु का, तो 5:4 है, ठीक है। अब से 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 साल बाद का मतलब 3 के पावर प्लस देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 11:9 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान बताइए इनकी चिराग की वर्तमान आयु कितनी है, तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे पिछला सवाल की तरफ। 5 के बाद 11 हुआ है, कितना का अंतर है, 7, कितना का अंतर है, 6 यूनिट का अंतर है। 4 के बाद 9 हो रहा है, 5 यूनिट का अंतर है, अंतर बराबर नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं है तो रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे, तो 11 और 9 में 2 का अंतर है, 5 और 4 में 1 का अंतर, तो यहाँ पर सुरेश और चिराग का नया रेशियो मिलेगा। 2 यूनिट से ऊपर में गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो 5×2 = 10 हो गया और 4×2 = 8 हो गया, ठीक है। 1 यूनिट ऊपर है तो इसमें गुणा करेंगे नीचे वाला रेशियो में, तो 11:9 ही मिलेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला आपका प्रेजेंट रेशियो है, वर्तमान आयु का अनुपात है, और नीचे वाला जो है वो 3 साल बाद का था, नीचे वाला 3 साल बाद का था। अब देखिए 10 के बाद 11 हो गया, 1 यूनिट का अंतर हुआ, यहाँ 8 के बाद 9 हुआ, 1 यूनिट का अंतर हुआ, यानी आपके हिसाब से 1 यूनिट का अंतर हुआ। सवाल में बोला है 3 साल बाद, यानी क्वेश्चन की तुलना अपने से कर देंगे, क्वेश्चन की तुलना अपने से कर देंगे। आपके हिसाब से 1 यूनिट, सवाल के हिसाब से 3 बरस, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल हो गया। सवाल में पूछा है कि वर्तमान में चिराग की आयु कितनी है, तो यही तो वर्तमान रेशियो, ऊपर वाला वर्तमान रेशियो है ना, तो चिराग का कितना यूनिट है, 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का वैल्यू बता देना है। 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, यानी अभी जो है चिराग जो है वो 24 साल के हैं। अभी चिराग कितने साल के हैं, 24 साल के हैं, मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चटकाते हैं। कैसे चटकाएंगे देखिएगा, देखिए यहाँ भी एज से रिलेटेड सवाल है। राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो यहाँ कह देते हैं राम और यहाँ कह देते हैं मोहन, दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है। और राम और अनिल, फिर राम और अनिल एक आ गए हैं, एक अनिल भी आ गए हैं, और उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:6, यानी राम का 5 और अनिल का 6 है, ठीक है। और उनकी उम्र का योग 69 है, तो राम की वर्तमान आयु बताइए। सबसे पहले इसको प्रॉपर रेशियो में लाना पड़ेगा। ये 5 है, यहाँ 4 है, तो राम का 2 अलग अलग यूनिट नहीं रहेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला रेशियो में इसी 5 से गुणा कर देंगे और नीचे वाला रेशियो में इसी 4 से गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर नया रेशियो बनेगा, किसका किसका, राम का, मोहन का और अनिल का। देखिए तो यहाँ बनेगा 5×4 = 20, राम का मिल गया, मोहन का हो जाएगा 5×5 = 25,
और अनिल का मिल जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर रेशियो में मिल गया। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों को मिलाकर तीनों को मिलाएगा तो आप कितना है 69 साल है। आप मिलाइए 4 5 9 हो गया और यहाँ पर 2 2 4 2 6 हो गया, 69 यूनिट हो गया। आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 69 यूनिट हो गया। सवाल के हिसाब से 69 बरस, तो अपनी तुलना सवाल से कर देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 1 साल हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 1 बरस हो गया। ठीक है, आपसे पूछा है कि राम के व्रत मानो, तो राम का कितना है 20 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 बरस, तब 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 बरस, यानी 20 बरस आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 20 बरस का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखिए। सवाल में कहता है कि XYZ, समझिए बात, XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि अपने साझेदारों XYZ को इतना अनुपात में बांटती है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है तो Y द्वारा कितना प्राप्त होगा। आप समझिएगा, यहाँ रेशियो दिया है XYZ का, XYZ, यहाँ 1/3 दिया है, यहाँ पर 1/2 दिया है, यहाँ पर 1/6 दिया है। इसको प्रॉपर रेशियो में लाने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में दिया है इसका एलसीएम से सब में गुणा कर देंगे। तो 3 2 6 का एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे एलसीएम जो होगा एलसीएम वो एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। 2 से काटेंगे 6 को, 3 टाइम्स में कटेगा और 6 से 6 कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम में कैंसिल होगा। मतलब ये प्रॉपर रेशियो में आ गया। अब सवाल में क्या बोला है कि जेड का जो है, जेड का हिस्से में इतना पैसा आ रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से जेड के हिस्से में कितना आ रहा है 1 यूनिट, यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू इतना दिया है, कितना 176802। ठीक है, यानी 1,76,802 रुपया आ रहा है। ठीक है, किसके हिस्से में, जेड के हिस्से में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। बोला है वाई का बता दीजिए, तो वाई का कितना है 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको इतना, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 0 0 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया, 2 कैरी होगा, 6 3 जा 18 और 2 20 का 0 2 कैरी और 17 यहाँ पर 17 51 51 और 2 53 हो गया, यानी 53,0406 53,0406। ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी वाई के हिस्से में कितना आएगा, इतना आएगा। वाई के हिस्से में इतना आपके सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल में कहता है कि 3 पुरुष है और 4 महिला है जो प्रतिदिन कितना कमाते हैं 480 रुपया। यानी 3 पुरुष जो है 480 रुपया कमाता है और 4 महिलाएं जो है प्रतिदिन कितना कमाते हैं 480 रुपया। इसका मतलब कि 3 पुरुष जो है, 3 मेल जो है 480 रुपये कमाते हैं। तो 1 मील कितना कमाएंगे, तो कहेंगे 1 मील कमाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18 0 हो गया। 1 मील 160 रुपये कमाएंगे। उसी तरह जब 4 महिलाएं यानी 4 वोमेन जो है, 4 वोमेन कितना पैसा कमाते हैं 480 रुपये कमाते हैं। तो 1 वोमेन कितना कमाएगी, तो 1 वोमेन कमाएंगी, 4 से काटेंगे तो 120 रुपया। 1 वोमेन कितना कमाएगी 120 रुपया। सवाल में बोला है कि 5 पुरुष और 7 महिला मिलकर कितना कमाएंगे। तो देखिए 1 मेल जो है, 1 पुरुष जो है 160 रुपये कमाता है, तब 5 पुरुष कितना कमाएगा, 5 पुरुष जो वो कमाएगा वो 5 से गुणा करेंगे, 16 5 80 800 रुपये कमाएगा एक दिन में। ठीक है, 5 पुरुष मिलकर एक दिन में कितना रुपये कमाएगा 800 रुपये कमाएगा। लेकिन यहीं पर देखिए कि 1 महिला जो है 120 रुपये कमाती है, तो 7 महिला कितनी कमाएगी एक दिन में, तो 7 महिला जो कमाएगी वो 12 7 84 यानी 840 रुपये कमाएगी। 7 महिला कितना कमाएगी एक दिन में, तो 840 रुपये कमाएगी। अब यही पूछा है कि दोनों को मिला दे, अगर 5 पुरुष और 7 महिला को मिला दें तो टोटल पैसा कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 8 8 मिलकर 16 हो गया। यानी दोनों मिलाकर कितना कमाए 1640 रुपया। 1640 रुपये का मतलब ऑप्शन आपका कौन हो गया, ऑप्शन आपका डी हो गया। ऑप्शन आपका डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए
अगला सवाल कहता है कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक कितना होगा। टोटल 45 अगर अंक है, ठीक है, और कितना पास करना है, 38% लाना जरूरी है। तो इसी 45 का 38% निकाल दीजिए। तो देखिए 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 19 बार में। 19 नवा कितना होता है, 171 होता है। और 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.1 हो गया। यानी 17.1 का मतलब हो गया कि ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल को क्या करना है, आपको होमवर्क में मैं दूंगा। इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में रहेगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं देखना चाहूँगा कि सबसे पहले किनका आंसर आता है, ठीक है, सबसे पहले किनका आंसर आता है। बस इतना ही रहा आज के सेशन में। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।